कविता, दिल्ली की गैंगरेप की घटना के बाद सबसे बड़ा कंसर्न जो एक वर्किंग वुमेन के दिमाग में आजकल उठ रहा है वो ये है कि उनकी सुरक्षा। बिल्कुल, अपने फ्रंट पे बहुत कुछ करती हैं लेकिन बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। एब्सोल्युटली स्वाति, आपने जो कंसर्न बताया है वो मेरे आपके अलावा मेरे ख्याल से जो सभी औरतों के लिए ये सबसे बड़ा कंसर्न है। पेपर स्प्रे हो गया, हेयर क्लिप्स हो गई, ये तो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अलावा स्वाति टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है हमारी सेफ्टी में, और उसमें खासतौर से मोबाइल फोन्स काफी काम की चीज हो सकते हैं। महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों के चलते बेहद जरूरी हो गया है कि महिलाएं अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक हो जाएं, अपनी सेफ्टी अपने ही हाथों में ले। पेपर स्प्रे, हेयर क्लिप्स के अलावा आप सेफ्टी एप्स के जरिए भी अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं। जी हाँ, मोबाइल फोन्स हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए हैं, जहां पर हम दुनिया भर की एक्टिविटीज करते हैं मोबाइल फोन पे। कॉलिंग हो गया, मैसेजिंग हो गया, चैटिंग हो गया, तो हमारी सेफ्टी क्यों नहीं? कौन कौन से हैं वो सेफ्टी एप्स और कहां से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे फाइट बैक ऐप। ये है www.fightbackmobile.com। ये टेक महिंद्रा ने अपनी इन हाउस एम्प्लॉइज के लिए ऐप बनाया था, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, लेकिन दिल्ली गैंगरेप के बाद उन्होंने इस ऐप को पब्लिक कर लिया है, यानी आप भी इसको डाउनलोड कर सकती हैं अपने मोबाइल फोन पे। कैसे करना है इसको डाउनलोड? इसके लिए आपको fightbackmobile.com पर जाना होगा, इसके वेब पेज पे जाना होगा और सबसे पहले साइन अप करना होगा। साइन अप के लिए आपको अपनी डिटेल्स यहाँ देनी होंगी। साइन अप करने के बाद इसको आप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए आपको लॉग इन करना होगा। और अब आपको लॉगिन करने के बाद इस ऐप को डाउनलोड करना है अपने मोबाइल पे, जिसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो लॉगिन करने के बाद आपको ये मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है अपने फोन पर, जिसके लिए आपको अपनी फोन्स की डिटेल्स देनी होंगी, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, और उसके बाद आपका हैंडसेट कौन से मॉडल का है, आपके हैंडसेट का मॉडल क्या है, वो आपको चूज करना होगा। तो आपका मोबाइल मॉडल सिलेक्ट करने के बाद आपको ये ऐप अपने मोबाइल फोन पे डाउनलोड करना है, जिसके लिए आपको एक मैसेज आएगा फाइट बैक के जरिए। उस मैसेज को आप खोलिए और एक लिंक दिया होगा डाउनलोड करने के लिए, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और बस आपका ऐप डाउनलोड होना शुरू। ये आप देख सकते हैं डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, मैं आपको इस ऐप के कुछ फीचर्स बताती हूँ। ये ऐप एंड्रॉइड और ब्लैकबेरी फोन्स के लिए ही बनाया गया है। और दूसरा, एक बार ये ऐप डाउनलोड हो जाए तो ध्यान रखिए कि ये ऐप आपकी लोकेशन जीपीएस सिस्टम के द्वारा ट्रैक करता है, तो आपके फोन में आपको जीपीएस एक्टिवेट करके ही रखना पड़ेगा। तो अब ये ऐप मेरे फोन पे डाउनलोड हो चुका है और अब मैं इसे इंस्टॉल कर रही हूँ। ये ऐप को मैं ओपन करूंगी और जो लॉगिन पासवर्ड आपने वेब पेज पे एंटर किए थे, वही लॉगिन पासवर्ड आपको यहाँ पर भी डालने पड़ेंगे। अपना लॉगिन आईडी डालने के बाद आपको सेटिंग्स की यहाँ पे विंडो दिखाई देगी, जहाँ पर इमरजेंसी के दौरान आप चाहते हैं कि जिन लोगों को उसके बारे में पता चले और तुरंत वो आपकी मदद के लिए पहुंच जाएं, उनके नंबर्स आपको इस विंडो में डालने पड़ेंगे। और यहाँ पर आप जिसका भी चाहे उसका कॉन्टैक्ट SOS में डाल सकते हैं, जैसे कि अपने मॉम, डैड, अपने भाई या अपने बहन। मैंने भी एक चूज कर लिया है और इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और अब आपको आ जाएगा मैसेज कि आपकी सर्विस शुरू हो चुकी है। तो अगर आपने अपना SOS अलर्ट कॉन्टैक्ट सिलेक्ट कर लिया हो, उसके बाद जब भी आप किसी डेंजरस सिचुएशन में हो या अगर आपको मदद की जरूरत है, तो आप बस ये एक बटन क्लिक करके उन्हें अलर्ट भेज सकते हैं। ये तो हो गया एक ऐप, लेकिन ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जो आप अपने फोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉइड, iOS, ब्लैकबेरी और नोकिया, इन सब प्लेटफॉर्म पे ये ऐप्स अवेलेबल हैं। ये है सेफ ऐप, जो कि एंड्रॉइड, iOS, ब्लैकबेरी फोन्स और टैबलेट कंप्यूटर्स पे अवेलेबल है। ये भी जीपीएस सिस्टम के द्वारा SOS मैसेजेस भेजता है आपके SOS अलर्ट के पास। दूसरा ऐप है लाइव 360 फैमिली लोकेटर। ये एंड्रॉइड और नॉन स्मार्टफोन्स पर भी अवेलेबल है। अगला ऐप है सर्कल ऑफ 6, जो कि iOS 4.0 पर चलता है। और आखिरी ऐप है SOS विसल। ये सभी फोन्स पर चलता है और इसकी एक खास बात ये है कि ये जीपीएस सर्विस के द्वारा एक मैप तो भेजता ही है आपकी जगह का, जहां पर आप लोकेटेड हैं और जहां पर आपको खतरा हो रहा है, लेकिन उसके अलावा ये एक विसल यानी एक सीटी भी बजाता है।
और महिलाओं की सुरक्षा के लिए फाइट बैक मोबाइल ऐप बनाने वाली कंपनी कैनवस एम के सीईओ जगदीश मित्रा हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये ऐप डेवलप कैसे हुआ। आपका स्वागत है मित्रा साहब। सबसे पहले तो वाकई आपने बहुत ही बढ़िया ऐप बनाया है, लेकिन ये बताइए कि ये ऐप आपने अपने एम्प्लॉइज के लिए बनाया था, क्या सोचकर इसे बनाया गया? ये आइडिया निकाला कि हमारी देश की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करें, स्पेशली टू विमेन। एंड उस तरीके से ये आइडिया निकला और फिर हमने उसको डेवलप किया और उससे पता किया कि कैसे इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरह इसको यूज़ किया जाए और फेसबुक वगैरह वगैरह इसके साथ इसको लिंक किया जाए ताकि ये वाकई में काफ़ी काम आए। जगदीश जी, ये बताइए कि अभी तक इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके क्या किसी दुर्घटना को रोका गया है? लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है लोगों को अपने घरों को बताने के लिए कि मैं इस जगह पे हूँ और अगर आपको कोई खबर लेनी हो या आपको पता करना हो तो आप हमारा लोकेशन आप जानते हो, जो कि आप जानते हो कि हमारे स्पेशली दिल्ली शहर में घर वालों को और हमारी टेक महिंद्रा कंपनी के अंदर हमारा काफ़ी बड़ा सेटअप है दिल्ली के अंदर, जिसमें एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो बीपीओ यानी बिजनेस प्रोसेस के और काम करती हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग काम करने वाले लोग हैं जो महिलाएं हैं और ये हमारे यहाँ शिफ्ट चलती है तो लोग जबकि कंपनी गाड़ी इस्तेमाल करके छोड़ देती है उन्हें, लेकिन काफ़ी समय उनको थोड़ा सा चल के जाना पड़ता हो या ऑफिस आने के लिए थोड़ा चल के आना पड़ता हो जो उन्हें कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो ये एप्लीकेशन उन्हें हेल्प करता है ये बताने के लिए कि मैं इस जगह पे पहुंच गई हूँ, मैं इस जगह से जा रही हूँ। बट अभी तक ऐसा कोई, थैंकफुली हमारे लोगों के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ जो मतलब उन्हें ये यूज करना पड़े पैनिक की तरह। लोगों ने टेस्ट करते बाकायदा इसको यूज किया है। जी बिल्कुल, लेकिन जगदीश जी ज्यादातर ऐप में बटन दबाकर अलर्ट भेजा जा सकता है, लेकिन अगर कोई विक्टिम या अगर कोई मुसीबत में फंसा हो, उसके पास बटन दबाने का समय ना हो, तो क्या आवाज से अलर्ट भेजा जा सकता है? ऐसा कोई इनोवेशन कर रहे हैं आप? हाँ, हम उन लाइंस पे 3 चीजों पे काम कर रहे हैं। कुछ जो है R&D स्टेज पे है। सो जैसे कि हम जेस्चर पे काम कर रहे हैं ओवरऑल कंपनी के अंदर और कोशिश करेंगे कि जेस्चर को इसके साथ, जेस्चर यानी कि मूवमेंट, मोशन, उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाज़ के साथ इंटीग्रेट किया जाए ताकि एक स्पेसिफिक वॉइस के ऊपर या वो एप्लीकेशन एक्टिवेट हो जाए। और सेकंड, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर एप्लीकेशन एक्टिव हो तो स्पेशली स्क्रीन के किसी भी जगह या कोई भी जगह पे इसके प्रोज और कॉन्स दोनों तरफ देखना पड़ता है ताकि फॉल्स अलार्म्स ना जाए। सो वी आर वर्किंग ऑन बोथ ऑल दीज 3 मॉडल्स एंड होपफुली वील बी एबल टू इसको मतलब जल्दी से हम हमारे उपभोक्ताओं को ला सकते हैं। जी शुक्रिया जगदीश जी हमसे बात करने के लिए, और CNBC आवाज की सभी महिला दर्शकों की तरफ से भी हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस वंडरफुल ऐप को डेवलप करने के लिए। बिल्कुल।